हेलो नमस्कार साथियों, मैं आपका साथी संजय रथिवाल। मैं आप सभी के लिए लेके आया हूँ हमारे इस द्रोणा पीसीएस के प्लेटफॉर्म पे पशु संपदा की क्लास, जो आपके लिए पशु प्रीचर के एग्जाम में महत्वपूर्ण रहने वाली है। आपको इस क्लास से 1 दिसंबर, 2 दिसंबर और 3 दिसंबर के एग्जाम के अंदर प्रश्न देखने को मिलेंगे, जो अति महत्वपूर्ण रहने वाली है ये क्लास। तो जरूर लें, भूलें मत इस क्लास को, थोड़ा समय निकालें और ये क्लास जरूर कवर करें। पशु प्रीचर के एग्जाम के अंदर राजस्थान की जो पशु संपदा है, इससे एग्जाम के अंदर जो है प्रश्न पूछे जाएंगे। तो जरूर देखें एक बार ये क्लास द्रोणा पीसीएस के प्लेटफॉर्म पे। और बाकी राजस्थान जीके की जो क्लास है वो हमारे द्रोणा पीसीएस के प्लेटफॉर्म पे आ रही है लगातार, वो भी आप लें ताकि आपका एग्जाम क्लियर हो। तो चलते हैं राजस्थान की पशु संपदा की ओर। राजस्थान की पशु संपदा, पहली लाइन से बात करें हम तो ये है हमारे सामने। प्रथम पशु रिपोर्ट 2019-20 में जयपुर, जोधपुर, कोटा, बूंदी, अजमेर, किशनगढ़, बीकानेर में हुई थी। स्वतंत्र भारत के बाद प्रथम पशु गणना जो है 1951 में हुई थी। और ये जो पशु गणना है, ये कौन सी पशु गणना है साथियों? 7वीं पशु गणना थी। तो आपसे पूछे स्वतंत्र भारत यानी स्वतंत्रता के बाद भारत में पशु जो गणना है वो कितने नंबर की थी, तब आप बताएंगे ये 7वें नंबर की पशु गणना थी। इसके बाद में आपके सामने है अगली लाइन, आयोजक। आयोजक की बात करें, मत्स्य पालन, पशुपालन व डेयरी मंत्रालय भारत सरकार द्वारा इस क्या है, ये आयोजक है इसके, जो पशु संपदा की रिपोर्ट रखते हैं। गणना, राजस्व मंडल व पशुपालन मंत्रालय राजस्थान सरकार जो है, ये हमारे राजस्थान के अंदर क्या करती है, गणना करती है। नवीनतम पशु रिपोर्ट 20वीं है, जो 16 अक्टूबर 2019 को जारी हुई थी। इस रिपोर्ट के मुताबिक आंकड़े जो है 20वीं पशु गणना में पशुधन 5.68 की जो एवरेज है वो हमारे सामने आती है। 20वीं पशु गणना में पशुधन 5.68 करोड़ थी। 19वीं पशु गणना में यही जो आंकड़े हैं ये ज्यादा है, आप देख सकते हो। 5.77 करोड़ की गणना गणना जो है पाई गई थी पशुधन की। 20वीं पशु गणना में 1.66 की क्या हुई है साथियों, कमी हुई है, वृद्धि नहीं हुई है, कमी हुई है। तो ये भी आप ध्यान में रखेंगे कि 20वीं पशु गणना में 1.66% की कमी हुई है। 20वीं पशु गणना में पशु घनत्व की बात करें तो 166 रहा। और 19वीं पशु गणना में पशुधन घनत्व की बात करें तो 169 रहा। यानी यहाँ पे भी क्या हुआ है, 3 की कमी हुई है। कितने की कमी हुई है साथियों? 3 की कमी हुई है। हम पिछली लाइन में देखे हैं, पशु गणना में पशुधन जो है ये कम हुआ था, इसका मतलब घनत्व भी कम ही होगा। नवीनतम पशु गणना में पशु घनत्व में 3 की कमी हुई है। ये देखो आ गई बात आपके सामने, 3 की कमी हुई है। राजस्थान का पशुधन की दृष्टि से देश में दूसरा स्थान है, जो देश का 10.66 जो है परसेंट की बात करें पशुधन रखता है। तो आपसे पूछ ले, राजस्थान का पशुधन की दृष्टि से देश में कितना स्थान है? पूरे भारत के अंदर बात करें तो दूसरा स्थान है। अब देखो, बात आई पहले की, देश में सर्वाधिक पशुधन कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश में है। और दूसरे नंबर पे हमारे राजस्थान की बात करती है। रिपोर्ट आ गई है आपके सामने 19वीं और 20वीं। बकरी की बात करें हम, बकरी की जो रिपोर्ट है 20वीं रिपोर्ट के अंदर कम है, -3.81 जो है
ये रिपोर्ट आई थी। यानी 20वीं जो रिपोर्ट है 19वीं रिपोर्ट के मुताबिक बकरी की जो संख्या है ये कम पाई गई। 19वीं जो रिपोर्ट है ये 18वीं रिपोर्ट से 1 प्लस थी। कितनी थी? 18वीं रिपोर्ट से 1 प्लस थी। ये बात आप ध्यान में रखना। वापस चलते हैं गाय पे। गाय की जो 20वीं रिपोर्ट थी इसके अंदर दिया गया है बढ़ोतरी हुई है 4.4 की, और 19वीं रिपोर्ट है इसके अंदर बढ़ोतरी थी 9.9% की। यानी 20वीं रिपोर्ट में बढ़ोतरी तो हुई है, लेकिन 19वीं रिपोर्ट के मुताबिक देखें तो बढ़ोतरी कम है। 19 के अंदर था 9.9 और 20 में 4.4 की बढ़ोतरी हुई है। यानी बढ़ोतरी तो हुई है लेकिन 19वीं रिपोर्ट के बजाय कम हुई है। भैंस की बात करें हम तीसरे नंबर पे, तो भैंस की जो बढ़ोतरी है ये 5.5% की है, जबकि 19 की हम बात करें तो 19 के अंदर 16.9% की क्या है? बढ़ोतरी है। भेड़ की बात करें 20वीं रिपोर्ट के अंदर भी घटोती है और 19वीं रिपोर्ट के अंदर भी घटोती है। 20वीं रिपोर्ट जो है -12.9% की घटोती दिखाती है। यानी 19वीं रिपोर्ट की बजाय घटोती जो है कम है। 19वीं रिपोर्ट में थी 18.8% की घटोती। आगे है घोड़ा, अगला पशु घोड़ा, -10.8 घटोती यानी कम हुई है। वृद्धि जो है कम है, रिपोर्ट के अनुसार आंकड़े कम आए हैं। और 19 के अंदर +48.50% बढ़ोतरी थी, 20 में ये सारी की सारी घट गई है। गधा, गधे की बात करें 71.31, ये जो है माइनस हुआ, लेकिन 19वीं रिपोर्ट में ये आंकड़े 20.23% की कमी दिखाते थे। 20वीं रिपोर्ट में कमी है जो ज्यादा हो रही है। ऊंट, ऊंट की बात करें -34.64% और 19वीं रिपोर्ट में -22.89% की कमी थी, लेकिन यहाँ पे बढ़ के क्या हो गई है? ज्यादा हो गई है, कमी जो है ज्यादा है। चलते हैं आगे, ये आंकड़े ध्यान में रखना, प्रश्न यहाँ से भी उठने वाला है। 20वीं पशुधन रिपोर्ट में गाय भैंस में वृद्धि, जबकि बकरी भेड़ घोड़ा गधा ऊंट में कमी हुई है। 20वीं रिपोर्ट की अगर हम बात करें तो सबसे ज्यादा जो कमी हुई है वो किसके अंदर हुई है? ऊंट की हुई है, 34.64% की कमी हुई है। 19वीं रिपोर्ट में बकरी गाय भैंस घोड़ा में वृद्धि हुई थी, जबकि भेड़ गधा ऊंट में कमी हुई थी। यानी 3 ही पशु है जिनमें 19वीं रिपोर्ट के मुताबिक कमी हुई है, बाकी वृद्धि के आंकड़े ही हमें देखने को मिलते हैं। क्वेश्चन देखो, आपके सामने क्वेश्चन है 20वीं पशु गणना में गायों में 19वीं पशु गणना की तुलना में कम वृद्धि दर प्राप्त हुई है। जी हम देखो वापस चलती हैं, 20वीं व 19वीं रिपोर्ट के अंदर गायों की गणना की बात हुई है। ये देखो आपके सामने 2 नंबर जो है ये गाय की है। 19वीं रिपोर्ट में वृद्धि ज्यादा थी, लेकिन 20वीं रिपोर्ट में वृद्धि कम है, लेकिन वृद्धि है। कितनी है साथियों? 4.4 की वृद्धि है। ओके। 20वीं पशु गणना में भेड़ों की संख्या में 19वीं पशु गणना की तुलना में कम गिरावट हुई है। ये देखो किसकी बात करी है? भेड़ों की बात करी है। तो ये निकली भेड़ यहां से, ये लो भेड़, ये भेड़ वाला जो पोर्शन है इस पे हमने राउंड लगाया है। इधर 19वीं रिपोर्ट में 18.8 की कमी थी, इधर 20वीं रिपोर्ट में 12.9 की कमी है, सॉरी 12.9 की कमी है। प्रश्न क्या है? 20वीं पशु गणना में भेड़ों की संख्या में 19वीं पशु गणना की तुलना में कम गिरावट हुई है। यह बात भी सही है, पहली बात भी सही थी। आगे देखते हैं, 20वीं पशु गणना में गायों की संख्या में 19वीं पशु गणना की तुलना में वृद्धि हुई है। क्या वृद्धि हुई है? ये बात आपको बतानी है। वृद्धि कितनी हुई थी साथियों? 20वीं रिपोर्ट के अंदर 4.4 की थी और 19वीं रिपोर्ट के अंदर 9.9% की वृद्धि थी। ये बात आपको बतानी है, क्या यह सही है या गलत है? 20वीं पशु गणना में गधों की संख्या
गधों की संख्या में 19वीं पशु गणना की तुलना में दुगने से अधिक गिरावट हुई है। 2 गुने से अधिक गिरावट हुई है। क्या 19वीं रिपोर्ट और 20वीं रिपोर्ट में गधों की जो संख्या है इसमें 2 गुने से अधिक गिरावट हुई है, यानी 19वीं रिपोर्ट के अंदर गिरावट जो है ये कम थी और 20वीं रिपोर्ट में ज्यादा है, ये आपको बताना है। आंसर दिया है ए 1 2 3 सही है। क्या 2 3 4 ऑप्शन सही है या 1 2 4 सही है या चारों ही सही है, ये आप जल्दी जल्दी कमेंट के अंदर बता दीजिएगा। इसके बाद में हम चलते हैं आगे। आपको बताना है, ऊपर दिया हुआ है, देखना नहीं है, बाकी मैंने आपको ये प्रश्न समझा दिए हैं। तो चलते हैं आगे। आगे देखते हैं हमसे क्या पूछ रही हैं। क्रमशः ऊपर दिया है पशु, राज्य का देश में स्थान और प्रतिशत। बकरी का राजस्थान राज्य का जो है इसकी बात करें हम, देश में प्रथम स्थान है। कुल बकरियां जो है ये टोटल पशु संपदा के अंदर, पशुओं के अंदर बात करें तो 14% बकरियों की संख्या है। गाय की बात करें, गाय का स्थान हमारे देश में है छठा, 7.2% जो है इनकी संख्या है। भैंस जो है दूसरे स्थान पे है, 12.4% क्या है भैंस का प्रतिशत है, इतने प्रतिशत भैंस है। बाद में देखिए भेड़, भेड़ का स्थान चौथा, 10.6%। घोड़ा तीसरा स्थान है राजस्थान का, 9.9% घोड़े हमारे है यहाँ पे। छठा गधा, गधा का स्थान पहला है और 18.9% गधे है यहाँ पे। ऊंट की बात करें, ऊंट का स्थान भी पहला है, 84.4% जो है ऊंट है 100 में से। अब ये जो प्रतिशत दिया है यहाँ पे ये कुल प्रतिशत है, यानी 100% से बात करें हम सबसे ज्यादा क्या है, तो सबसे ज्यादा ऊंट है। क्या है साथियों, ऊंट है। इसके बाद में गधे आते हैं और गधों के बाद में हम बात करें साथियों हमारी आती है भैंस, और भैंस के बाद में आती है बकरी, बकरी के बाद में आ जाती है साथियों भेड़। भेड़ कितनी है, 10.6% है। बाकी आप आंकड़े आपके सामने हैं, आप देख सकते हो। राजस्थान में सर्वाधिक पशुधन, वापस वही बात दोहरा रही है, राजस्थान में सर्वाधिक पशुधन बकरी। उसके बाद में गाय की बात कर सकती हैं, भेड़ और भैंस और भेड़। पहले स्थान पे बकरी है, दूसरे पे गाय है, तीसरे पे भैंस है, चौथे पे क्या है, भेड़ आती है हमारे साथियों। राजस्थान में सर्वाधिक पशुधन कहाँ पे है, क्षेत्र दिए हैं डूंगरपुर के अंदर, बांसवाड़ा और दौसा में क्या है, सर्वाधिक पशुधन है। कम पशु घनत्व की बात करें, ये घनत्व चल रहा था, कम पशु घनत्व की बात करें तो जैसलमेर, बीकानेर और दौसा, इन क्षेत्रों में क्या है, कम पशु घनत्व है। डूंगरपुर का पशु घनत्व 433 है। कितना है साथियों, 433 है, जो आंकड़े आपके सामने दिए हुए हैं। जैसलमेर का कितना है, 62 है, सबसे कम है जैसलमेर का पशु घनत्व। दिया है 20वीं पशु गणना में देश की प्रथम डिजिटल आधारित पशु गणना है। ध्यान रखना साथियों, देश की प्रथम डिजिटल आधारित पशु गणना कौन सी है, तो 20वीं जो पशु गणना है ये कौन सी है साथियों, डिजिटल आधारित पशु गणना है। इससे पहले कागजी आंकड़े थे, अब ये डिजिटल है। डिजिटल का मतलब है ऑनलाइन, जिसे हमें कहती हैं, ये ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन पशु गणना है। नोट, 20वीं पशु गणना में भारत के संदर्भ में 4.6 की वृद्धि हुई है। 20वीं पशु गणना में भारत के संदर्भ में राजस्थान की बात करें तो कितनी साथियों, 4.6% की क्या हुई है, वृद्धि हुई है। इसके बाद में चलते हैं हम साथियों प्रमुख नस्लें पर। इसके अंदर हम नस्ल पढ़ने वाले हैं, गाय की, भैंस की, बकरी की, भेड़ की, गधे की बात करें, घोड़े की बात करें, ऊंट की बात करें, तो ये हमें नस्लें पढ़ने वाली हैं। सबसे पहले आती है हमारी गाय की प्रमुख नस्लें। किसके साथियों, गाय की प्रमुख नस्लें। ऊपर दिया है पहली नस्ल थार पारकर या थारी या मालानी नस्ल जो है, ये गाय की क्या है साथियों, नस्ल है। क्या है, नस्ल है।
कौन कौन सी है? थार पारकर, थारी, मालानी, ये तीनों जो है ये एक ही नाम से है। अगर थार पारकर आएगा तो थारी नहीं आएगा, मलानी आएगा तो ये थारी व थार पारकर नहीं होंगे। उत्पत्ति की बात करें ये कि थार पारकर जो है ये राजस्थान में कहां से आई, तो इसे कहती हैं सिंध प्रांत, पाकिस्तान से आई थी ये। सिंध क्षेत्र में आने के कारण इसे उजली सिंधी भी कहती हैं। कौन सी साथियों? सिंध क्षेत्र के अंदर आने के बाद सिंध प्रांत में आने के कारण इसे उजली संधि भी कहती हैं, उजली सिंधी भी कहती हैं। किस किस क्षेत्र में हमारे राजस्थान में ये जो नस्ल है ये पाई जाती है? तो बीकानेर के अंदर, जैसलमेर में, बाड़मेर में, जोधपुर ग्रामीण, फलोदी, बालोतरा, यहाँ पे क्या है? थार पारकर जो है, कौन सी साथियों? थार पारकर जो है, थारी या थार पारकर जो है ये नस्ल बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर ग्रामीण, फलोदी, बालोतरा के अंदर पाई जाती है। प्रजनन केंद्र की बात करें तो चांदन गांव, कौन सा गांव साथियों? चांदन गांव जैसलमेर के अंदर है। यहाँ पे क्या है? ये प्रजनन केंद्र है इसका। किसका साथियों? थार पारकर या थारी या मालानी का। इसकी रोग प्रतिरोधक जो क्षमता होती है वो सर्वाधिक होती है साथियों। क्या? रोग प्रतिरोधक क्षमता की बात करें तो ये सर्वाधिक होती है किसकी साथियों? थार पारकर की। किसकी? थार पारकर की जो है ये सर्वाधिक क्षमता होती है रोग प्रतिरोधक की बात करें। दूसरी नस्ल जो हमारी आती है गाय के अंदर वो आती है राठी। राठी की बात करें यह रेड सिंधी, कौन सी? रेड सिंधी, साहिवाल तथा थार पारकर का संकरण है। यानी इनसे क्या है निकली? कौन सी? राठी नस्ल। कौन सी नस्ल साथियों? राठी नस्ल। किसकी? गाय की। यह रेड सिंधी, साहिवाल तथा थार पारकर का संकरण है। राठी को कामधेनु कहती हैं। क्या कहती हैं साथियों? राठी नस्ल की जो गाय होती है इसे कहती हैं कामधेनु भी कहती हैं। तो ध्यान में रखना ये प्रश्न एग्जाम में पूछे जाने वाला है कि किस नस्ल को कामधेनु कहती हैं। तो बताना है गाय के अंदर राठी नस्ल है जो रेड सिंधी, साहिवाल तथा थार पार का संकरण है, इसे कहते हैं कामधेनु। यह डेयरी उद्योग के लिए उपयोगी है। किस उद्योग के लिए? डेयरी उद्योग के लिए। तो जब भी आप डेयरी उद्योग स्टार्ट करें तो राठी गाय रखना, यह आपको क्या दिलवाएगी? लाभ दिलवाने वाली है डेयरी उद्योग के अंदर। प्रजनन के अंदर की बात करें इस राठी का प्रजनन के अंदर नौर हनुमानगढ़ के अंदर है। और क्षेत्र की बात करें किस क्षेत्र में पाई जाती है तो गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, अनूपगढ़, चूरू। कहाँ पे? गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, अनूपगढ़, चूरू क्षेत्र में राठी गाय जो है ये पाई जाती है। यहाँ पे इनका पालन पोषण होता है ज्यादा संख्या के अंदर। राज्य में सर्वाधिक दूध देने वाली गाय कौन सी है? राठी है। तो जब भी आप पालो तो राठी गाय को पालना, ये सर्वाधिक दूध देती है। रेड सिंधी की बात करें इसका क्षेत्र है पंजाब व हरियाणा, यानी अलग स्टेट की आ गई है। पंजाब हरियाणा के अंदर रेड सिंधी गाय जो है ये पाली जाती है। साहिवाल की बात करें, साहिवाल का सर्वाधिक दूध जो है ये मीठा होता है। सर्वाधिक दूध की बात करें, सर्वाधिक दूध देने वाली गाय है कौन सी? साहिवाल। लेकिन हमारे राजस्थान में हमने बात की थी कौन सी? राठी गाय। क्यों? क्या है? राज्य में सर्वाधिक दूध देने वाली गाय है। साहिवाल भी सर्वाधिक दूध देने वाली गाय है। इसका दूध जो है मीठा होता है, यानी ये पीने के लिए अच्छा होता है। इसका स्वाद टेस्ट जो है ये मीठे जैसा आता है, यानी हमें इसके अंदर शुगर चीनी नहीं डालनी पड़ती। उत्पत्ति की बात करें, इसकी उत्पत्ति की बात करें तो पाकिस्तान क्षेत्र के अंदर मोंटगो मूरी क्षेत्र से उत्पत्ति हुई है। अब ध्यान में रखना राठी की बात करें तो पाकिस्तान से भी इसकी उत्पत्ति हुई है, जबकि हमने पहले पढ़ी थी थार पारकर, उसकी भी पाकिस्तान से ही उत्पत्ति होती है। मोंटगो मूरी पाकिस्तान का क्षेत्र है, वहां से क्या हुई है? इसकी उत्पत्ति होती है। आगे हमारी तीसरी नस्ल आती है मेवाती, कोठी और कोठी। मेवाती, काठी, कोठी।
सबसे शक्तिशाली गाय, क्या सबसे शक्तिशाली गाय है। इसका प्रजनन केंद्र भरतपुर के अंदर है। क्षेत्र की बात करें अलवर, भरतपुर, डीग, खेरथल, तिजारा, बहरोड, इन क्षेत्रों में आपको काठी, कोठी, मेवाती गाय की नस्लें देखने को मिलती है। प्रजनन केंद्र की बात की, भरतपुर के अंदर है। मेवाती जो है ये सबसे शक्तिशाली गाय है। क्या है? सबसे शक्तिशाली गाय है कौन सी? मेवाती। इसके बाद में अगली नस्ल आती है सांचौरी। इनके देखो बातें दी हुई है, वो जो इंपॉर्टेंट प्रश्न बनते हैं वहीं से पढ़ाया है। नोट्स है, नोट्स के अंदर आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि इंपॉर्टेंट बातें ही पढ़नी है। बुक की तरह गाइडेंस जितनी थ्योरी दी होती है वो नहीं पढ़नी। सांचौरी की प्रजनन केंद्र की बात करें, सांचौर के अंदर है। देखो सांचौरी से सांचौर, तो क्षेत्र में भी सांचौर होगा। सांचौर, जालोर, साथ साथ में सिरोही, उदयपुर, पाली। क्या सांचौरी गाय ये कहाँ पे है प्रजनन के अंदर? इसका सांचौर के अंदर। क्षेत्र सांचौर, जालोर, सिरोही, उदयपुर, पाली के अंदर आपको कौन सी गाय देखने को मिलेगी साथियों? सांचौरी गाय जो है ये आपको देखने को मिलेगी। तो फिर याद रखना सांचौर से सांचौरी गाय। कांकरेज गाय सबसे भारी नस्ल की गाय है। ये सबसे भारी नस्ल की गाय है। भारी कौन सी गाय है साथियों? कांकरेज। राज्य में सर्वाधिक दूध देने वाली नस्ल कौन सी है साथियों? राज्य में सर्वाधिक दूध देने वाली नस्ल कौन सी है? जल्दी जल्दी कमेंट में बताओ। कांकरेज नस्ल सबसे भारी नस्ल। उत्पत्ति कच्छ कारण गुजरात से, ध्यान में रखना कांकरेज गुजरात से आई थी हमारे राजस्थान के अंदर। गुजरात में किस क्षेत्र से? तो कच्छ के रण से, कच्छ के रण से। ये देखो नीचे नीचे यह बात जो है हमारी सुन रही है गाय माता, तो गाय माता बात सुन रही है कि साथी जो है ये मुझे याद कर रही हैं। इस बार जिस साथी ने गाय माता को याद किया है, गाय माता उसका एग्जाम जो है ये क्लियर करवाने वाली है। तो बोलिए गाय माता की जय। गाय माता की जय बोलने से आप ये सोचो कि हमने 33 करोड़ देवी देवताओं की जय लगाई है। मैं ये चाहता हूं कि गाय माता आशीर्वाद बनाए रखे आप पे और आपका एग्जाम जो है क्लियर हो, सफलता हासिल हो, आपको सरकारी जॉब मिले और आप जॉब करें, गवर्नमेंट सर्वेंट बने, ताकि आप अपने फ्यूचर के अंदर सुधार कर सके। देखो गवर्नमेंट जॉब मिलते ही यानी GOVT जॉब मिलते ही, नौकरी मिलते ही छोकरी मिल जाती है यार। आज के समय में सबसे ज्यादा फंडा किसका है? छोकरी का है। तो छोकरी लेना जरूरी है भाई। क्या लेना? छोकरी। छोकरी लेना किसके लिए? नौकरी लेना। क्षेत्र की बात करें बाड़मेर, सांचौर, जालोर, सिरोही, पाली के अंदर ये कांकरेज नस्ल की गाय है अपने को देखने को मिलती है। अपन को देखने को मिलती है कहाँ पे? बाड़मेर, सांचौर, जालोर, सिरोही, पाली। बाड़मेर, सांचौर, जालोर, सिरोही, पाली में कांकरेज नस्ल की गाय देखने को मिलती है। सांचौर, जालोर, सिरोही, पाली से ध्यान में रखना यहाँ पे सांचौरी नस्ल भी है। मुख्य केंद्र प्रजनन केंद्र की बात करें तो चौहटन, बाड़मेर के अंदर क्या है? कांकरेज का प्रजनन केंद्र है। कहाँ पे है? चौहटन, बाड़मेर में। मालवी नस्ल, कौन सी? मालवी नस्ल। उत्पत्ति की बात करें मालवी की तो मालवा प्रदेश मध्य प्रदेश से हुई है। कहां से? मध्य प्रदेश से हुई है, इसीलिए इस नस्ल का नाम पड़ा मालवी। क्या पड़ा? मालवी। मालवा से आई थी राजस्थान में, तब कह दिया कि यह मालवी है। मालवा से आई, मालवी हो गई। क्षेत्र की बात करें बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़ व कुछ क्षेत्र हाड़ौती का जो है हमें इस गाय को दिखाता है। तो बाड़मेर, सॉरी, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, चित्तौड़ और हाड़ौती का क्षेत्र मालवी नस्ल को ज्यादा पालता है। प्रजनन केंद्र की बात करें तो प्रजनन केंद्र इसका है झालावाड़ के अंदर, डग है। क्या? डग क्षेत्र है झालावाड़ के अंदर, जहां पे मालवी या मालवा प्रदेश से आई हुई नस्ल गाय की जो है इसका
प्रजनन केंद्र है, प्रजनन यहाँ पे होता है इनका। नागौरी, नागौरी गाय कहाँ की है साथियों? देखो नागौरी से नागौर, कहाँ से? नागौरी से नागौर। तो उत्पत्ति की बात करें, उत्पत्ति जो है नागौर से होती है। नागौर के अंदर क्षेत्र है, कौन सा क्षेत्र है? आपके सामने दिखाई दे रहा है, सुहालक प्रदेश। कौन सा? नागौर का सुहालक प्रदेश है, जहां से नागौरी नस्ल की गाय की उत्पत्ति हुई है। नागौर की है, इसीलिए इस नस्ल को नागौरी कहती है। क्षेत्र की बात करें तो नागौर, डीडवाना, कुचामन, जोधपुर ग्रामीण, बीकानेर के अंदर क्या है? ये गाय जो है ये पाली जाती है और हमें देखने को मिलती है नागौरी गाय। प्रजनन के अंदर की बात करें तो नागौर, कहाँ पे? नागौर से उत्पत्ति हुई है, तो प्रजनन के अंदर कहाँ पे होगा साथियों? नागौर के अंदर होगा। अब देखो नागौरी नस्ल की, इतनी देर तो गाय की बात कर रही थी, अब नागौरी नस्ल के बैल की बात करने वाले हैं। नागौरी बैल बोझा ढोने तथा कृषि कार्यों के लिए उपयोगी है। किसके लिए? बोझा ढोने के लिए और कृषि कार्यों के लिए कौन से बैल जो है उपयोगी है साथियों? नागौरी बैल उपयोगी है। इनके अंदर शक्ति जो है ज्यादा होती है, पावर जो है ज्यादा होती है, इनको थकान जो है कम फील होती है, इसीलिए ये ज्यादा काम करती है और उपयोगी है। जब भी आप बेल लाओ तो बेल किस नस्ल का लाना साथियों? नागौरी बेल लेके आना, वो आपके लिए लाभदायक होगा। हरियाणवी गाय की बात करती है, कौन सी साथियों? हरियाणवी। उत्पत्ति, उत्पत्ति कहाँ से हुई है हरियाणवी की? हरियाणवी की उत्पत्ति हरियाणा से ही हुई होगी, तभी इसका नाम पड़ा हरियाणवी। तो हरियाणा से हुई है। किस क्षेत्र से? हिसार से मानी जाती है, रोहतक से मानी जाती है और गुरुग्राम से मानी जाती है। गुरुग्राम से। अगर आपको गुरुग्राम की जगह गुड़गांव भी दिखे तो भी आप समझ लेना ये गुरुग्राम भी है, नाम में परिवर्तन हो गया है। गुरुग्राम जो ये वो क्षेत्र है जो दिल्ली के बिल्कुल टच में लगता है। गुरुग्राम व दिल्ली को हम ये नहीं कह सकते कि ये हरियाणा है या दिल्ली है, तो ये बात ध्यान में रखना। गुरुग्राम हरियाणा, हिसार और रोहतक हरियाणा के अंदर क्या हुई है? इनकी उत्पत्ति हुई है। किस गाय की? हरियाणवी गाय की। क्षेत्र की बात करें तो जो हरियाणा के टच में है उन क्षेत्रों के अंदर ये गाय हमें ज्यादा देखने को मिलती है। तो हरियाणा के टच के अंदर कौन सा? हनुमानगढ़। हरियाणा के टच में चूरू, झुंझुनू, भरतपुर, सीकर, नीम का थाना जो है यहाँ पे ये गाय जो है हमें देखने को मिलती है। फिर हम बात करें इसके प्रजनन के अंदर की, हमारे राजस्थान के अंदर, राजस्थान में इसका प्रजनन केंद्र है साथियों कुम्हेर डीग के अंदर। कहां पे? कुम्हेर डीग के अंदर इसका क्या है? प्रजनन केंद्र है। तो कौन सी नस्ल की हमने? हरियाणवी नस्ल कर ली है। आगे चलिए गिर नस्ल पे। अंतिम गाय की नस्ल की बात करें तो गिर नस्ल, हमने इससे पहले गाय की 8 नस्लें देख ली है। अब आ गई हमारी 9वीं नस्ल गिर गाय। गिर गाय की उत्पत्ति की बात करें तो इनकी उत्पत्ति जो है, गिर गाय की उत्पत्ति हुआ है गुजरात से हुई है। कहां से? गुजरात से हुई है। गुजरात के अंदर जो क्षेत्र है उसे कहते हैं गिरवन प्रदेश। कौन सा? गिरवन प्रदेश। इसीलिए इस गाय की नस्ल को कहते हैं साथियों गिर। गिर से गिरवन, गिरवन प्रदेश से हुई, इसीलिए नाम पड़ा गिर। उत्पत्ति गुजरात, गिरवन प्रदेश। अब राजस्थान में क्षेत्र की बात करें तो अजमेर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़ में क्या है? गिर नस्ल की गाय देखने को मिलती है। प्रजनन केंद्र की बात करें तो अजमेर के अंदर गिर नस्ल का क्या है साथियों? प्रजनन केंद्र है। कहां पे? अजमेर में। चलो, कुछ विदेशी नस्ल भी है गाय की, उस विदेशी नस्ल के बारे में भी बात करते हैं। विदेशी नस्ल कौन कौन सी है साथियों? जर्सी है, आयरशायर है और होलिस्टन फीजियन है। कौन सी साथियों? होलिस्टन फीजियन है। जर्सी की बात करें, जर्सी जो है ये अमेरिका की है। इस गाय की उम्र की और गर्भ धारण की बात करें, कम उम्र में क्या कर लेती है? गर्भ धारण कर लेती है। ये जो जर्सी नस्ल की गाय है ये कम उम्र में गर्भ धारण करने वाली गाय है। कौन सी? जर्सी। कहाँ की है? अमेरिका की है। अमेरिका की है, लेकिन हमारे भारत में भी ये जो गाय है ये पाली जाती है, ये बात ध्यान में रख लेना। आयरशायर, स्कॉटलैंड। कहाँ की? स्कॉटलैंड की सबसे सुंदर गाय है। कौन सी है? आयरशायर सबसे सुंदर गाय है। इसके बाद में हम बात करने वाले हैं साथियों किसकी?
होलिस्टीन फीजियन की। होलिस्टन फीजियन कहाँ की है? नीदरलैंड की है। कहाँ की है? नीदरलैंड की है। फीजियन के अंत में लगा नए से स्टार्ट कर देना, नीदरलैंड। कौन सी? नीदरलैंड। तो विदेशी नस्ल पड़ी जर्सी अमेरिका की। कम उम्र में गर्भ धारण करती है ये गाय। आयरशायर स्कॉटलैंड, सबसे सुंदर गाय जो है आयरशायर स्कॉटलैंड की है। और इसके बाद में आता है होलिस्टीन फीजियन, नीदरलैंड की गाय है। अब देखो कुछ बातें नोट करके डाली है हमारी स्टाफ ने। नोट, गोमूत्र से फिनाइल बनाने का संयंत्र कहाँ पे है? गोमूत्र से फिनाइल बनाने का संयंत्र हिंगोनिया के अंदर है। कहाँ पे? हिंगोनिया गौशाला में स्थापित किया गया है। कौन सी गौशाला साथियों? हिंगोनिया गौशाला। हिंगोनिया गौशाला कहाँ पे है साथियों? जोधपुर, सॉरी जयपुर, जयपुर ग्रामीण के अंदर है। नए जिले बनने के बाद में क्या हो गया? जयपुर ग्रामीण आ गया। तो ये बात ध्यान में रखना, गोमूत्र से फिनाइल बनाने का संयंत्र हिंगोनिया गौशाला में स्थापित किया गया है, जो कहाँ पे है? जयपुर ग्रामीण के अंदर है। राज्य की सबसे बड़ी गौशाला कहाँ पे है? अगर आपसे पूछ ले कि राजस्थान राज्य के अंदर है सबसे बड़ी गौशाला कहाँ पे है, तो सीधा डायरेक्ट चले जाना सांचौर के अंदर। सांचौर के अंदर अगर आपसे पूछ ले कि सांचौर का कौन सा क्षेत्र है, तब बता देना आप कौन सा क्षेत्र है। तो कौन सा क्षेत्र है साथियों? आपके सामने है थपमेड़ा सांचौर का क्षेत्र है, जहां पे राज्य की सबसे बड़ी गौशाला है। गौशाला। इसके बाद में हम चलते हैं साथियों भेड़ की प्रमुख नस्ल पे। कौन सी? भेड़ की प्रमुख नस्ल, यानी हमने किसकी पढ़ी? गाय की जो नस्ल है ये हम पूरी कर चुके हैं। 3 विदेशी थी और 9 जो है हमने हमारे भारत के अंदर पढ़ी है। तो चलते हैं भेड़ की नस्ल पे। भेड़ की नस्ल की बात करें तो भेड़ की नस्ल की एक ट्रिक जो है आपके सामने स्क्रीन पे दिखाई दे रही है, इस ट्रिक की बात करती हैं, बाद में आगे बढ़ती हैं। ट्रिक है, नाम सोचो बापू मगर मारवाड़ी जैसा। कैसा? बापू नाम सोच तू इसो जको के है मारवाड़ी है, जको के है मारवाड़ी जिसो है। अंग्रेजाना सा नाम नहीं सोचना है। कौन सा सोचना है? मारवाड़ी। तो नाम सोचो बापू मगर कैसा? मारवाड़ी जैसा। देखो कितनी अच्छी सुंदर ट्रिक बनाई है हमारे द्वारा। तो याद रहे आपको भेड़ की प्रमुख नस्लें, तुरंत प्रभाव से ट्रिक याद कर लेना। नाम सोचो बापू मगर मारवाड़ी जैसा। देखो भेड़ भी सोच रही है कि मारवाड़ी में क्या नाम सोचने वाले हैं। अभी हम सोचेंगे ना से नाली, सो से सोनाड़ी, चो से चनोथर या चोकला, बा से बागड़ी। आगे नहीं नाम बागड़ी, आपनो नाम आ गया बागड़ी। पू से पुगल, क्या? पू से पुगल। मगर से मगरा, मारवाड़ी से मारवाड़ी या मालपुरी नस्ल आती है। जैसा यानी जैसलमेरी नस्ल। कौन सी? जैसलमेरी नस्ल। तो हम देखे हैं नाम सोचो बापू मगर मारवाड़ी जैसा, ना से नाली, सो से सोनाड़ी, चो से चनोथर चोकला, बा से बागड़ी, पू से पुगल, मगर मगरा, मारवाड़ी मारवाड़ी या मालपुरी, और जैसा से जैसलमेरी। अब देखो आपके सामने आ गया है मैप। क्या आ गया है? मैप आ गया है। मैप के अंदर आपको ये जो नस्लें हैं ये दिखाई गई हैं। गंगानगर हनुमानगढ़ के अंदर आती है नाली, ठीक है। चूरू, झुंझुनू, सीकर व नीम का थाना की बात करी हमें, जिसके अंदर क्या है? शेखावाटी या चोकला, छापर, मेरिनो नस्ल जो है ये पाई जाती है। बीकानेर, जैसलमेर, फ्लोदी, जोधपुर ग्रामीण, बांसवाड़ा, सॉरी बाड़मेर, इनके अंदर आती है पुगल या मगरा। ये जो क्षेत्र आपको दिखाई दे रही हैं साथियों, इनके अंदर ये क्या है? नस्लें पाई जाती है। तो आप ये देख लेना। हम आगे विस्तार पूर्वक जानकारी लेते हैं, जहां पे हमें क्षेत्र और देखने को मिलेंगे। नाली, नाली क्या है? भेड़ की नस्ल है, गंगानगर हनुमानगढ़ के अंदर पाई जाती है। इस भेड़ की ऊन का सबसे लंबा रेशा होता है। क्या होता है? रेशा जो है लंबा होता है इस भेड़ की, यानी नाली भेड़ की नस्ल जो है इसका जो ऊन होता है इसका रेशा लंबा होता है। आगे आई है सोनाड़ी, इसी को कहती हैं चनोथर। उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, सलूम्बर। क्या?
चित्तौड़गढ़ सलूम्बर। सलूम्बर की हम बात करते हैं राजस्थान हिस्ट्री के अंदर, तब क्या होता है, सलूम्बर के चुंडावत जो है ये क्या करती हैं, राज तिलक करती हैं साथियों। किनके, मेवाड़ के जो राजा होती हैं, जो राजा बनती है, उनका राज तिलक सलूम्बर के चुंडावत द्वारा ही किया जाता है। ये बात ध्यान में रखनी है। कुछ शर्तें थी जो हम राजस्थान हिस्ट्री के अंदर पढ़ती हैं कि जब भी राजा बाहर जाएगा तो सलूम्बर को, जो सामंत है सलूम्बर का, उसको राजधानी सौंप के जाएगा। सलूम्बर के हस्ताक्षर होंगे किसी भी शब्द या संधि पे, सलूम्बर के चुनावतों के हस्ताक्षर होंगे। ऐसी बात हम राजस्थान हिस्ट्री के अंदर पढ़ के आती है। तो सोनाड़ी या चनोथर, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़ और सलूम्बर के अंदर ये नस्ल हमको देखने को मिलती है। अनुसंधान केंद्र की बात करें तो चित्तौड़गढ़ के अंदर क्या है, इनका अनुसंधान केंद्र है चनोथर भेड़ या सोनाड़ी भेड़ का। चरते समय, इनके चरते समय इसके कान भूमि को स्पर्श करती हैं, इसीलिए इसे चनोथर कहते हैं। देखो, भेड़ के कान जो है चरते समय, जब भेड़ अपना मुंह जमीन की तरफ ले जाती है खाने के लिए, तो इसके जो कान है ये भूमि को स्पर्श करते हैं, जमीन को स्पर्श करते हैं, इसीलिए कहती हैं चनोथर। क्या कहती हैं, चनोथर कहते हैं, यानी बड़े बड़े कान होती हैं इसके, इसीलिए इस सोनाड़ी को कहती हैं चनोथर। डूंगरपुर, उदयपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, सलूम्बर के अंदर ये भेड़ हमें देखने को मिलती है। अनुसंधान केंद्र की बात करें तो चित्तौड़गढ़ के अंदर क्या है, अनुसंधान केंद्र है। चोकला, शेखावाटी, छापर या मेरिनो जो है, इस नस्ल की बात करें तो ये जो है सीकर, चूरू, झुंझुनू, नीमका थाना और बीकानेर के अंदर हमें देखने को मिलती है। चोकला, शेखावाटी, छापर, मेरिनो। अनुसंधान केंद्र की बात करें तो इस भेड़ का जो अनुसंधान केंद्र है वो बीकानेर के अंदर स्थापित है। यहाँ से हमें याद रखना है कि मेरिनो भेड़ का जो केंद्र है वो अनुसंधान केंद्र की बात करें बीकानेर के अंदर है, और ये प्रश्न आपको एग्जाम के अंदर देखने को मिल सकता है। तो ध्यान में रखना, मेरिनो नस्ल की भेड़ या चोकला, शेखावाटी, छापर, इनका जो अनुसंधान केंद्र है वो कहाँ पे है साथियों, बीकानेर के अंदर है। कहाँ पे, बीकानेर के अंदर। मेरिनो की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया के अंदर, क्या, ऑस्ट्रेलिया में पाए जाने वाली भेड़ है। देखो, ऑस्ट्रेलिया नस्ल की भेड़ है, ये ऑस्ट्रेलिया में भी पाई जाती है, जिसकी तुलना चोकला भेड़ से करती है। क्या करती है, जिसकी तुलना चोकला भेड़ से करती है। तो बात ध्यान में रखना कि मेरिनो ऑस्ट्रेलिया में पाई जाने वाली भेड़ है, जिसकी तुलना हमें चोकला भेड़ से करते हैं। बागड़ी, कौन सी, बागड़ी चौथी नस्ल आई है। बहरोड, अलवर, भरतपुर, डीग के अंदर ये हमें देखने को मिलती है। इस भेड़ का 75% मुंह काला होता है। देखो, बाकी भेड़ जो है ये व्हाइट कलर की होती है, यानी लाइट, या फिर इसमें थोड़ा सा पीला सा कलर मिक्स होता है। लेकिन इसके मुख की बात करें तो इसका मुख जो है 75% मुख जो काला होता है। जब भी आप काली मुख की भेड़ देखो तो तुरंत प्रभाव से अनुमान लगा लेना बागड़ी है, क्योंकि बागड़ी के अंदर मुंह, भेड़ का मुंह क्या होता है, काला होता है, काला होता है ना, काला। काले से अनुमान लगाना कौन सी, बागड़ी। आगे हम बात करें पुगल। पुगल बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर ग्रामीण फलोदी के अंदर पाई जाती है। अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है, बीकानेर के अंदर। अब हम दो केंद्र पढ़ के आए हैं। देखो, एक तो कौन सा, मेरिनो, इसका केंद्र बीकानेर में, और इसके बाद में हम बात करें पुगल का केंद्र बीकानेर के अंदर। बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर ग्रामीण फलोदी के अंदर हमें पुगल भेड़ देखने को मिलती है, और अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है, बीकानेर के अंदर है। कहाँ पे है मेरे साथियों, बीकानेर के अंदर है। अगली नस्ल आती है मगरा। मगरा बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर ग्रामीण फलोदी के अंदर पाए जाने वाली भेड़ है, मगरा भेड़ है। अनुसंधान केंद्र की बात करें तो फिर अनुसंधान केंद्र कहाँ पे, बीकानेर के अंदर इस भेड़ का क्या है, अनुसंधान केंद्र है। कौन सी भेड़ साथियों, मगरा। अब आपको क्या ध्यान में रखनी है, एक तो मगरा ध्यान में रखनी है, और एक ध्यान में रखनी है आपको पुगल, और पुगल के बाद में आपको ध्यान में रखना है चोकला या मेरिनो। इनका क्या है, अनुसंधान केंद्र बीकानेर के अंदर है। तो ये बात ध्यान में रखना। मारवाड़ी क्षेत्र की बात करी हम, मारवाड़ी नस्ल, तो मारवाड़ जो क्षेत्र है इसके अंदर क्या है, मारवाड़ी
नस्ल की भेड़ पाई जाती है। अनुसंधान केंद्र की बात करें तो जैसलमेर और जोधपुर के अंदर क्या है, इसका अनुसंधान केंद्र है। सर्वाधिक रोग प्रतिरोधक क्षमता किसके अंदर है साथियों, मारवाड़ी भेड़ के अंदर सर्वाधिक रोग प्रतिरोधक क्षमता पाई जाती है। इसी भेड़ को सर्वाधिक प्राचीन नस्ल या सर्वाधिक मिलने वाली नस्ल कहती है। सर्वाधिक नस्ल मारवाड़ी ही मिलती है और ये क्या है, सर्वाधिक प्राचीन नस्ल है। क्या है, सर्वाधिक प्राचीन नस्ल है। यानी प्राचीन नस्ल की बात करें तो किसकी बात करेंगे, मारवाड़ी की बात करेंगे। मारवाड़ी जो है ये प्राचीन नस्ल है भेड़ के अंदर। इसके बाद में आती है मालपुरी। मालपुरी की बात करें, टोंक, अजमेर, जयपुर ग्रामीण। कौन सा, जयपुर ग्रामीण। ध्यान में रखना, मालपुरी भेड़ जो है ये हमें टोंक, अजमेर, जयपुर ग्रामीण के अंदर देखने को मिलती है। और इसके अनुसंधान केंद्र की बात करें तो जयपुर व टोंक के अंदर इसका अनुसंधान केंद्र है। इस नस्ल को केंद्रीय भेड़ या ऊन अनुसंधान स्थापित, देखो इस नस्ल को केंद्रीय भेड़ व ऊन अनुसंधान संस्था अविका नगर मालपुरा टोंक के द्वारा विकसित किया गया है। इस भेड़ की नस्ल का जो केंद्रीय भेड़ है वह ऊन अनुसंधान संस्थान जो है अविका नगर मालपुरा टोंक के द्वारा क्या हुआ था, इसे विकसित किया गया था। ये बात ध्यान में रखना है। मालपुरी भेड़ है ना, मालपुरी भेड़ मालपुरा टोंक के द्वारा विकसित किया गया था। इसका क्या संस्थान, अनुसंधान संस्थान। और भेड़ केंद्रीय की बात करें तब आगे आती है जैसलमेरी। जैसलमेरी है तो कहाँ की होगी साथियों, जैसलमेर की होगी। कहाँ पे होगी, जैसलमेर की होगी। सर्वाधिक ऊन देने वाली भेड़ कौन सी साथियों, सर्वाधिक ऊन देने वाली भेड़। अगर आपसे पूछ ले कि सर्वाधिक लंबा रेशा किस भेड़ का होता है, तब आप सीधा गंगानगर हनुमानगढ़ चले आना और वहां पे कौन सी नस्ल की भेड़ है, नाली नस्ल की भेड़ है। सर्वाधिक ऊन देने वाली भेड़ कौन सी, जैसलमेरी। प्रति वर्ष 3 से 4 केजी ऊन देती है जैसलमेरी भेड़ जो है। आगे बात करी कुछ और तथ्य। उणियों भेड़ का नर बच्चा होता है, क्या कहलाता है, उणियों कहलाता है। और उणी भेड़ का मादा बच्चा, ये शब्दावली है, ये आपको ध्यान में रखनी है, प्रश्न यहां से भी उठाए जा सकती हैं। उणियों यानी नर बच्चा जो होता है भेड़ का वो उणियों होता है। और उणी की बात करें, भेड़ का मादा बच्चा, जब भेड़ बच्चे को यानी नवजात बच्चे को जन्म देती है तब वो नर है यानी लड़का है। आप पलटी भाषा में कहते हैं हाँ, यानी लड़को है तो वो क्या, मेल वर्जन है तो वो क्या कहलाएगा, उणियों। अगर फीमेल वर्जन है तो वो क्या कहलाएगा, उणी कहलाएगा। ध्यान में रखना है, ये भेड़ की कुछ शब्दावली है। केंद्रीय भेड़ व ऊन अनुसंधान संस्थान अविका नगर मालपुरा टोंक के अंदर स्थापित किया गया था। स्थापना कब हुई, 1962 के अंदर इस अनुसंधान केंद्र व केंद्रीय भेड़ की स्थापना की गई थी मालपुरा द्वारा। आगे चलती हैं हम, केंद्रीय ऊन विश्लेषण प्रयोगशाला यानी केंद्रीय ऊन विश्लेषण प्रयोगशाला, जहां पे क्या होता है, प्रयोग होता है। तो कहां पे, बीकानेर के अंदर। स्थापना कब हुई साथियों, 1965 के अंदर। केंद्रीय ऊन विकास बोर्ड, केंद्रीय ऊन विकास बोर्ड जोधपुर के अंदर है। स्थापना 1987 के अंदर जोधपुर में होती है। दोबारा देखो, केंद्रीय भेड़ व ऊन अनुसंधान संस्थान अविका नगर मालपुरा। मैंने आपको बताया अभी हम पढ़ के आए हैं मालपुरी नस्ल, मालपुरी नस्ल पे हम मालपुरा टोंक को पढ़ के आए हैं। 1962 में क्या होती है, इसकी स्थापना होती है। केंद्रीय ऊन विश्लेषण प्रयोगशाला बीकानेर में है जिसकी स्थापना 1965 में होती है। और केंद्रीय ऊन विकास बोर्ड, विकास बोर्ड आ जाए तो सीधा जोधपुर चले जाना, स्थापना 1987 में। भेड़ तथा बकरी का आधार, भेड़ तथा बकरी का आहार, क्या आहार, खाने की चीजें। इनकी आहार की बात करें तो इसे किसने खोजा, है ना, इसे किसने खोजा, आहार आइबो मिक्स, क्या साथियों, आइबो मिक्स की खोज सैफुद्दीन सैफुद्दीन किचलू के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा साथियों, सैफुद्दीन किचलू के द्वारा क्या की, इसकी खोज की गई थी साथियों।
केंद्रीय भेड़ प्रशिक्षण संस्थान, केंद्रीय भेड़ प्रशिक्षण संस्थान कहाँ पे है? जयपुर के अंदर है, जयपुर में स्थापित है। अविका कवच, अविका कवच कार्ड योजना, क्या साथियों? अविका कवच कार्ड योजना और या फिर अविका क्रेडिट योजना, उद्देश्य भेड़ रोग निदान के लिए, यानी भेड़ रोग निदान के लिए ये 2004-5 में योजना चलाई गई थी। योजना कौन सी है? अविका कवच कार्ड योजना और अविका क्रेडिट योजना। उद्देश्य भेड़ रोग निदान के लिए 2004-5 के अंदर इसे चलाया गया था, शुरू किया गया था। लो जी, भेड़ की हमें नस्ल पढ़ के आ चुकी है। ध्यान रखना, दोबारा उस ट्रिक पे चलती हैं कि भेड़ की नस्ल की ट्रिक कौन सी है। जैसे ट्रिक याद करोगे तो आपको सारी की सारी भेड़ याद हो जाएंगी। नाम सोच बापू मगर मारवाड़ जैसा, ना से नाली, सो से सोनाड़ी, चो से चनोथर चोकला, बा से बागड़ी, पू से पुगल, मगर से मगरा, मारवाड़ी से मारवाड़ी, मालपुरी और जैसे जैसा से जैसलमेर। ये बातें हमें करके आए हैं भेड़ की नस्लों की ट्रिक के अंदर, और बाद में विस्तार पूर्वक हम क्या कर चुके हैं? भेड़ की ट्रिक पढ़ चुके। आगे आती है बकरी की प्रमुख नस्लें। बकरी की प्रमुख नस्लें पढ़ने वाले हैं। उपनाम की बात करें पहले हम बकरी के उपनाम की बात करें तो इसे कहती हैं चलता फिरता फ्रिज। क्या कहती हैं? चलता फिरता फ्रिज कहते हैं। गरीब की गाय, टाट या छायली, गरीब की गाय, टाट या छायली जो है चलता फिरता फ्रिज बकरी के उपनाम है। चलता फिरता फ्रिज यानी साथियों जब आपका मन करे तब आप बकरी का दूध निकाल सकते हो और चाय बना सकते हो। बकरी के दूध की बात करूं साथियों तो ये जो शरीर के अंदर है हमारे प्लेटें डाउन हो जाती है, उन प्लेटों को बढ़ाने के लिए इस दूध का उपयोग किया जाता है, पिया जाता है इस दूध को। बहुत शक्तिशाली दूध होता है। ट्रिक है अजब सी मार सेलों पर। क्या? अजब सी मार है सेलों पर। ये बकरी की ट्रिक है। ऐसे अलवरी, क्या साथियों? ऐसे अलवरी, जैसे जमुनापुरी, बै से बारबरी, सी से सिरोही, मार से मारवड़ी, क्या? मार से मारवाड़ी और से शेखावाटी, लो से लोही, पर से पर्वत। चलते हैं आगे। आगे आपके सामने राजस्थान का नक्शा बनाया हुआ है, ये आप देख सकते हो। इन स्थानों पे क्या है? ये नस्ल पाई जाती है। लेकिन हम आगे विस्तार पूर्वक जानकारी लेते हैं जिसके अंदर क्षेत्र और इनके बारे में क्या क्या जानकारी है वो हम देखते हैं। निम्न में से असंगत नस्ल है, निम्न में से असंगत नस्ल है। ये इधर दिशाएं दी गई है और इधर आपसे नस्लें दी गई है, यानी क्षेत्र दिया गया है और नस्लें दी गई है। ये जो नस्लें हैं ये हम देख के बता सकते हैं कि किस क्षेत्र में कौन सी नस्ल पाई गई है। इस मैप के मुताबिक, इस मैप के मुताबिक हम बता सकते हैं। जैसे देखो मारवाड़ी यहाँ पे दिया है पश्चिम के अंदर, ये पश्चिम का क्षेत्र है, यहाँ पे पश्चिम में मारवाड़ी आ गया है। शेखावाटी की बात करें तो शेखावाटी की बात करो साथियों, शेखावाटी के अंदर ये कौन सा क्षेत्र पूछ रहा है साथियों? इसने कहा उत्तर पश्चिम। उत्तर पश्चिम तो ऐसे कर दो, है ना, ऐसे कर दो। लो शेखावाटी के अंदर आ गई। पर्वतसर, पर्वतसर बीच के अंदर देखो कहाँ पे बीच के अंदर है, यानी मध्य के अंदर है। और जमुनापुरी दक्षिण पूर्वी के अंदर, कहाँ पे? जमुनापुरी ये रही, जमुनापुरी यहाँ पे है, इस साइड का क्षेत्र आ जाता है तो ये दक्षिण, ये पूर्व, और ये जो आता है पश्चिम, ऊपर आता है उत्तर। तो ये दिशा जो है आप बांध के बता सकते हो, लेकिन यहाँ पे हमें ज्यादा कुछ नहीं आगे चलना है, आगे विस्तार पूर्वक जानकारी लेनी है। तो अलवरी, अलवरी को ही कहते हैं जकराना या जखराना, अलवरी को ही कहते हैं जकराना या जखराना। क्षेत्र बहरोड, अलवर, खेरथल, तिजारा, डींग, भरतपुर के अंदर हमें अलवरी नस्ल की बकरी जो है ये देखने को मिलती है। किस नस्ल की साथियों? अलवरी नस्ल की या जकराना या जखराना। सर्वाधिक दूध देने वाली बकरी है साथियों, क्या है? सर्वाधिक दूध देने वाली बकरी की बात करें तो अलवरी, जकराना या जखराना जो है ये सर्वाधिक दूध देती है। इसके बाद में चलती है अगली नस्ल पे, जमुनापुरी। क्षेत्र कौन सा? टोंक, बूंदी, बारा, झालावाड़।
टोंक, बूंदी, बारा, झालावाड़। यहाँ पे कौन सी नस्ल पाई जाती है साथियों? जमुनापुरी जो है ये नस्ल पाई जाती है। देखो जमुनापुरी की हम बात करें, जमुनापुरी के बारे में और यहाँ पे जानकारी क्या मिलती है इसकी बात करें तो यह विशालकाय जादुई नस्ल है। कौन सी? यह विशालकाय जादुई नस्ल है। कौन सी नस्ल? जमुनापुरी। बारबरी, बारबरी यानी सफेद बकरी। कौन सी साथियों? सफेद बकरी होती है जिसे कहती हैं बारबरी। क्षेत्र क्या है इसका? भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर के अंदर आपको बारबरी नस्ल की बकरी देखने को मिलती है। सबसे सुंदर नस्ल की बकरी है। क्या है? सबसे सुंदर नस्ल की बकरी है। सर्वाधिक प्रजनन क्षमता रखती है बारबरी, बारबरी है ना, बारबरी सफेद बकरी, ये सबसे सर्वाधिक प्रजनन क्षमता रखती है। जुड़वा बच्चे तथा शहरी नस्ल के नाम से जानी जाती है। क्या? जुड़वा बच्चे देती है, इसीलिए इसको जुड़वा बच्चों के नाम से भी जाना जाता है, जुड़वा बच्चे देने वाली बकरी, या फिर इसी को शहरी नस्ल के नाम से भी जाना जाता है। कौन सी बकरी है साथियों? सफेद बकरी या बारबरी बकरी। क्षेत्र की बात करो, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, सबसे सुंदर नस्ल की बकरी कौन सी है? बारबरी है। अगर आपसे पूछ ले सर्वाधिक दूध देने वाली कौन सी? अलवरी है। कौन सी है? अलवरी है। जादुई नस्ल की बात करें तब आप बता देना कौन सी साथियों? तब आप बताओगे जमुनापुरी। कौन सी? जमुनापुरी। सिरोही, 4 नंबर की नस्ल आती है बकरी की, सिरोही। क्षेत्र की बात करें, सिरोही से सिरोही उदयपुर, जालोर, सांचौर, पास पास के जो क्षेत्र है इनको कवर करती है। सबसे भारी नस्ल की बकरी है ये। क्या है? सबसे भारी नस्ल की बकरी कौन है? सिरोही है। आगे चले, मारवाड़ी। क्षेत्र की बात करें तो बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर ग्रामीण, फलोदी, बालोतरा, सिरोही के अंदर ये मारवाड़ी जो है ये पाई जाती है, मारवाड़ी नस्ल की बकरी। सर्वाधिक रोग प्रतिरोधक क्षमता इस मारवाड़ी के अंदर होती है। तो चलती है आगे शेखावाटी बकरी की नस्ल पे। शेखावाटी के अंदर जो जो क्षेत्र आती हैं वो इस बकरी के क्षेत्र आती हैं। शेखावाटी के अंदर सीकर, चूरू, झुंझुनू, नीमका थाना, यहाँ पे आपको शेखावाटी बकरी जो है ये देखने को मिलती है। इस बकरी पर कौन सी? शेखावाटी पर कादरी के वैज्ञानिक कौन से स्थान के? कादरी के वैज्ञानिकों ने अनुसंधान किया। क्या किया? अनुसंधान किया। यह बिना सींग वाली बकरी है। कौन सी बकरी साथियों? शेखावाटी बकरी जो है यह बिना सींग की बकरी है। देखो कितनी मजे की बात है, इस बकरी का सींग नहीं है, यानी इससे डरने की कोई जरूरत नहीं है। कौन सी? शेखावाटी। पर्वतश्री, कहाँ की? पर्वतश्री। क्षेत्र नागौर, डीडवाना, कुचामन, जोधपुर ग्रामीण, बीकानेर के अंदर पर्वतश्री जो है ये पाई जाती है। यह नस्ल कहाँ की? हरियाणा पंजाब की बीटल बकरी की नस्ल तथा सिरोही नस्ल के संकरण से मिलती है। पर्वतश्री हरियाणा तथा पंजाब की बीटल नस्ल की बकरी है, उससे मिलती है और सिरोही के संकरण से भी निर्मित हुई है। देखो हरियाणा पंजाब की बीटल और सिरोही नस्ल की संकरण से निर्मित हुई बकरी कौन सी है? पर्वतश्री है। लोही की हम क्षेत्र बात करें तो गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, अनूपगढ़ के अंदर ये बकरी आपको देख सकती हैं। सर्वाधिक मांस देने वाली बकरी कौन सी? सर्वाधिक मांस देने वाली बकरी आप समझ सकते हो, जो शॉप होती है जिन पे मांस मीट मिलता है उस पे ज्यादातर इसी बकरी का मांस जो है यूज होता है, यानी सर्वाधिक मांस देती है ये बकरी। तो चलती है आगे, अन्य महत्वपूर्ण तथ्य। बकरी प्रजनन फार्म की बात करें तो रामसर अजमेर के अंदर बकरी प्रजनन फार्म रामसर अजमेर ध्यान में रखना। यहाँ बकरी विकास व चारा उत्पादन केंद्र 1981-82 में स्विट्जरलैंड के द्वारा स्थापित किया गया था।
अजमेर के रामसर के अंदर क्या है, बकरी प्रजनन फार्म है। यहाँ पे ही इसी रामसर अजमेर के अंदर ही बकरी विकास व चारा उत्पादन केंद्र 1981-82 में स्विट्जरलैंड के द्वारा स्थापित किया गया था। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। केंद्रीय चारा अनुसंधान संस्था अविका नगर मालपुरा टोंक के अंदर, ठीक है, नोट करके ये बात भी डाउन कर लेना, आप नोट डाउन कर लेना। केंद्रीय चारा अनुसंधान संस्था अविका नगर मालपुर के अंदर है, मालपुरा टोंक में। आगे आती है भैंस की नस्लें। किसकी? भैंस की नस्लें। भैंस की नस्लों की ट्रिक बनाई है हमने मुन्ना बजा सुर में। क्या? मुन्ना बजा सुर में। मुन्ना जो है इसको कहते हैं कि मुन्ना तू जो बजा रहा है ये सुर के अंदर बजा, सुरीली आवाज में, ऐसे मत बजा। देखो, मैं से मुंह से मुर्रा, नाज से नागपुरी, बजा से आगे हम देखते हैं बजा से बडावरी या बहदावरी, जा से जाफराबादी, सू से सुरती, र से रावी, में से महसाणा। बाकी जो नस्ल है वो हमें आगे और पढ़ने वाली हैं। ये आपको क्षेत्र दिया है। उत्तर के अंदर बात करें तो रावी या फिर नीली। अब देखो इधर हम बात करती हैं, अगर ऐसे लेते हैं तो आता है पश्चिम दक्षिण। पश्चिम दक्षिण के अंदर महसाणा, सुरती, जाफराबादी। अगर इसको ऐसे करें तो ये जाफराबादी है, दक्षिण में आती है। और अगर इसको पूर्वी के क्षेत्र के अंदर देखें तो पूर्वी क्षेत्र में मुर्रा, खुंडी या भदावरी जो है ये नस्ल आती है। लेकिन हम आगे चलते हैं, विस्तार पूर्वक जानकारी लेते हैं। सबसे पहले मुर्रा या खुंडी, सबसे अच्छी नस्ल, सबसे अच्छी नस्ल की भैंस जो है वो मुर्रा या खुंडी नस्ल की है। क्षेत्र की बात करें अलवर, भरतपुर, धौलपुर, दौसा, डींग व जयपुर ग्रामीण के अंदर आपको मुर्रा या खुंडी नस्ल की भैंसें जो है ये देखने को मिल सकती है। नागपुरी, सबसे हल्की नस्ल की क्या है? भैंस है नागपुरी, सबसे हल्की नस्ल की। क्षेत्र दक्षिण राजस्थान, नीचे का जो राजस्थान है दक्षिण राजस्थान वो क्या है? इस नस्ल की भैंसें आपको दिखा सकता है। जैसे उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, सिरोही, सांचौर में भी ये नस्ल आपको देखने को मिलती है। दक्षिण राजस्थान के अंदर उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, सिरोही, सांचौर में ये आपको देखने को मिलती है। बडावरी या बदावरी सर्वाधिक वसा वाली नस्ल है। क्या है? सर्वाधिक वसा भदावरी या बढ़ावरी के अंदर है। क्षेत्र अलवर, भरतपुर, धौलपुर, दौसा, जयपुर ग्रामीण व डींग के अंदर आपको ये नस्ल देखने को मिलती है। इसके बाद में हमारी अगली नस्ल आती है भैंस की जाफराबादी। मिनी एलिफेंट कहती हैं इसको। क्या कहती हैं साथियों? मिनी एलिफेंट किसको कहती हैं? जाफराबादी को कहती हैं। लेकिन आपसे पूछ ले कामधेनु किस नस्ल को कहती हैं, तब आप बताओगे गाय की नस्ल है और राठी गाय है जिसको कहती हैं कामधेनु। क्या कहती हैं? कामधेनु कहती हैं। अब देखो मिनी एलिफेंट क्यों कहते हैं इसे? क्योंकि इसका आकार बड़ा तथा शरीर ढीला ढाला होता है। जाफराबादी भैंस जो है इसका आकार जो है बड़ा होता है हाथी के जैसा और ढीला ढाला होता है, इसीलिए इसे कहते हैं कि ये हाथी का छोटा रूप है, यानी मिनी एलिफेंट है। कौन सी नस्ल? जाफराबादी। क्षेत्र देखो उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा के अंदर आपको ये देखने को मिल सकती है। इसके बाद में हमारी पांचवी नस्ल आती है सुरती। मूल क्षेत्र सूरत। क्या? मूल क्षेत्र तो सूरत है, लेकिन हमारे राजस्थान में क्षेत्रों की बात करें तब सिरोही, उदयपुर, डूंगरपुर जो क्षेत्र, ये क्षेत्र जो है यहाँ पे सुरती नस्ल की पालन होता है। रावी या नीली, मूल क्षेत्र रावी नदी, जहां पे रावी नदी है, रावी नदी का प्रवाह है, उन क्षेत्रों के अंदर आपको रावी या नीली नस्ल की भैंस देखने को मिलती है। लेकिन हमारे राजस्थान में गंगानगर और हनुमानगढ़ के अंदर आपको ये रावी या नीली नस्ल की भैंसें जो देखने को मिलती है। महसाणा, महसाणा नस्ल, सबसे लंबा दुग्ध काल होता है इस भैंस का। किसका? इस भैंस का सबसे लंबा दुग्ध काल, यानी सबसे ज्यादा लंबे समय तक दूध देने वाली कोई भैंस है तो महसाणा है। यह मुर्रा तथा सुरती का संकरण है। देखो मुर्रा और सुरती जो नस्ल है इनको मिलाने से इनके जो
मिश्रण से क्या है, इनके संकरण से भैंस बनती है मेहसाणा। कौन सी? मेहसाणा। क्षेत्र बाड़मेर, सांचौर व सिरोही के अंदर आपको ये देखने को मिल सकती है। इसके बाद में आती है साथियों हमारी अगली नस्ल किसकी? ऊंट की प्रमुख नस्ल। ऊंट की प्रमुख नस्ल की हम बात करने वाले हैं, ऊंट की नस्लों के बारे में हमें पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहली आती है बीकानेरी, है सिंधी, अफगानी तथा बलूचिस्तान का संकरण। देखो सिंधी, अफगानी और बलूचिस्तान का संकरण है कौन? बीकानेरी ऊंट जो है ये क्या है? सिंधी, अफगानी, बलूचिस्तान का संकरण है। इस ऊंट पर स्पॉट होता है। क्या होता है? इस ऊंट पर स्पॉट होता है। कैसा? देखो अर्थात ललाट पर एक छोटा सा खड़ा, ललाट पर जो ललाट होता है इसका, इस पे एक छोटा सा खड्डा होता है। क्या होता है? खड्डा होता है, स्पॉट होता है। ध्यान में रखना किस ऊंट के ललाट पे खड्डा होता है, तो वो बीकानेरी ऊंट है जो सिंधी, अफगानी, बलूचिस्तानी नस्ल का संकरण है। जैसलमेरी ऊंट दौड़ने के लिए, देखो ये जो ऊंट है ये दौड़ने के लिए प्रसिद्ध है, यानी दौड़ के लिए प्रसिद्ध है। जब भी ऊंट की रेस होती है तो आप जैसलमेरी ऊंट ले जा सकते हो, जो आपको मेडल जिता सकता है, क्योंकि इसके अंदर दौड़ने की जो क्षमता है ये अधिक है, इसीलिए ये ऊंट दौड़ के लिए प्रसिद्ध है। कौन सा? जैसलमेरी। सवारी के लिए प्रसिद्ध है और कृषि कार्यों में भी उपयोगी है जैसलमेरी ऊंट, क्योंकि देखो जो दौड़ता है उसके अंदर जान जो है ज्यादा होती है, शक्ति अधिक होती है, वो आपको सवारी भी करवा देगा और वो आपके कृषि कार्यों में भी उपयोगी रहता है। पहले के समय के अंदर ऊंट और बैलों से क्या है, कृषि की जाती थी। तो ध्यान में रखना कौन सा ऊंट जो है कृषि के लिए उपयोगी है? जैसलमेरी ऊंट जो है कृषि के लिए उपयोगी। इसके बाद में आता है नाचना, जैसलमेर। क्या साथिया? नाचना। सबसे सुंदर जो है ऊंट कौन सा है? नाचना ऊंट है, सबसे सुंदर ऊंट है ये। तेज दौड़ने के लिए प्रसिद्ध है। देखो ऊपर वाला तो ऊंट दौड़ के लिए प्रसिद्ध था, लेकिन तेज दौड़ की बात करें तब कौन सा? नाचना। सवारी के लिए प्रसिद्ध और पर्यटकों के लिए उपयोगी है। सोने की सॉरी सेना के जवानों के लिए भी उपयोगी यही ऊंट है। कौन सा? नाचना। अगर बात करें ऊंट दौड़ के लिए प्रसिद्ध है, ऑप्शन आ जाए नाचना, तो आप नाचना सही करोगे। अगर ऑप्शन में जैसलमेरी है तो जैसलमेरी सही करना ही है। ठीक है। सेना के जवानों के लिए भी उपयोगी है, तेज दौड़ने के लिए प्रसिद्ध है, सवारी के लिए और पर्यटकों के लिए उपयोगी है। देखो पर्यटक जो आती हैं ऊंट सवारी करती हैं उनके लिए भी उपयोगी है। फ्लोदी, क्या? फ्लोदी, गोमट, गोमट यह भारवाहक ऊंट है। देखो बोझा ढोने के लिए गोमट ऊंट जो फ्लोदी है ये बोझा ढोने के लिए उपयोगी है। बोझा ढोने के लिए उपयोग इसी ऊंट का किया जाता है। बाड़मेरी, बाड़मेर के अंदर, सांचौरी, सांचौर के अंदर और जालोरी, जालोर के अंदर, ये तीन क्षेत्र है, यहाँ पे भी ये ऊंट की नस्लें पाई जाती है। बाड़मेर से बाड़मेरी, सांचौर से सांचौरी, जालोर से जालोरी। ठीक है। आगे बात करें मालवी, यह है ऊंट की सबसे छोटी नस्ल है। देखो मालवी ऊंट जो है ये है ऊंटों के अंदर सबसे छोटी नस्ल का ऊंट है। क्षेत्र बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़, कोटा, बारां, बूंदी, झालावाड़ के अंदर ये ऊंट हमें देखने को मिल सकता है। इसके बाद में आता है मेवात। मेवात क्षेत्र की बात करें तो भरतपुर, अलवर वाला ये जो क्षेत्र आता है इसे मेवात कहते हैं। तो यहाँ पे मेवाती नस्ल की ऊंट पाई जाती है और अलवरी से अलवर के अंदर अलवरी ऊंट पाई जाती है। देखो अब हम बात करते हैं कुछ और अन्य बातों पे चलते हैं ऊंट के बारे में। खराई तथा कच्ची ऊंट की नस्ल, खराई तथा कच्ची ऊंट की नस्ल दलदली क्षेत्र में पाई जाती है। देखो खराई व कच्ची ऊंट की नस्ल की बात करें तो ये दलदली क्षेत्र में ज्यादा पाई जाती है। इसके बाद में हम बात करते हैं अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों की। केंद्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र की बात करें तो ये जोहड़बीड़, बीड़ के अंदर है। कहाँ पे? जोहड़बीड़, बीड़ के अंदर इसका अनुसंधान केंद्र है, केंद्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र। ऊंट एक दिन में 18 से 36 लीटर पानी पी सकता है। देखो ऊंट के पानी पीने की क्षमता क्या है? 18 से 36 लीटर तक पानी पी सकता है। ऊंट 7 दिन तक बिना पानी पिए रह सकता है, यानी एक दिन के अंदर इतना स्टोर कर लेता है। इसे
अगले 7 दिन तक पानी पीने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये बिना पानी पिए 7 दिन तक रह सकता है। ये अपने आप के अंदर पानी को स्टॉक करके रख लेता है और बाद में जब जरूरत होती है तो अपने शरीर के अंदर पानी की पूर्ति वहीं से करता है। राजस्थान में ऊंटनी के दूध के लिए डेयरी, देखो राजस्थान में ऊंटनी के दूध के लिए, ऊंटनी का जो दूध होता है उसके लिए डेयरी है उरमूल। कौन सी? उरमूल। उत्तरी राजस्थान मिल्क यूनियन लिमिटेड बीकानेर के अंदर है। उत्तरी राजस्थान यूनियन लिमिटेड बीकानेर में है। ये जो उरमूल डेयरी है ये कहाँ पे है? बीकानेर के अंदर है। ऊंटनी के दूध को 37 डिग्री, कहां पर साथियों? 37 डिग्री तापमान पर 8 घंटे तक रखने पर भी खराब नहीं होता है। किस पे साथियों? ऊंट का जो दूध है इस दूध को 8 घंटे तक 37 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पे रखने पे भी क्या है? ये खराब नहीं होता है। अन्यथा कोई और दूध इतने ताप पे रखे तो वो खराब हो जाता है। घोड़े की नस्ल आ गई है। घोड़े की नस्ल, घोड़े की नस्ल के बारे में हम पढ़ते हैं। घोड़े की नस्ल के बारे में पढ़े तो हम राजस्थान के इतिहास में मालानी के घोड़े की बात करके आ चुके हैं। तो ये वो ही मालानी का घोड़ा है जो बाड़मेर के अंदर है। कहाँ पे है साथियों? बाड़मेर के अंदर मालानी का घोड़ा जो ये पाया जाता है। यह, इस घोड़े की अगर हम बात करें तो ये देखो ये कलाबाजियों के लिए उपयोगी होता है। कलाबाजी करती है ना घोड़े पे, जो कलाबाजी दिखाती है उसके लिए यह ऊंट उपयोगी होता है। कौन सा? मालानी। मालानी नस्ल के घोड़े राजस्थान में प्रसिद्ध है, ये बात ध्यान में रख लेना। मालानी बाड़मेर के घोड़े। आगे आता है मारवाड़ी। मारवाड़ी नस्ल के घोड़े बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर ग्रामीण, फलोदी, बालोतरा के अंदर आपको देखने को मिल सकती हैं। यह जो मारवाड़ी घोड़े हैं ये तेज दौड़ने के लिए प्रसिद्ध है और घुड़सवार के लिए भी उपयोगी है। कौन से? मारवाड़ी घोड़े। काठियावाड़ी क्षेत्र गुजरात के अंदर, काठियावाड़ क्षेत्र गुजरात का है। तो क्षेत्र कहाँ का? गुजरात का। राजस्थान में बात करें तो बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर में यह जो घोड़े हैं आपको देखने को मिलती हैं। यह नस्ल जो है अरबी तथा सिंधी घोड़े का संकरण है। काठियावाड़ जो है, काठियावाड़ी, यह किसकी? अरबी सिंधी घोड़े का संकरण है। तो हमने घोड़े की नस्लें के बारे में बात कर लिया। देखो 2-4 नस्ल पढ़ी है हमने घोड़े की, काठियावाड़ी, मारवाड़ी व मालानी। आपसे कोई पूछ ले कि राजस्थान में सबसे प्रसिद्ध घोड़ा कौन सा है, किस नस्ल का है, तो मालानी बताना। मालानी के घोड़े बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है। और मारवाड़ी घोड़ा ये तेज दौड़ने के लिए व घुड़सवार के लिए उपयोगी है, यानी प्रसिद्ध है। और काठियावाड़ी गुजरात क्षेत्र का है। राजस्थान में बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर में मिलता है। यह नस्ल जो है अरबी तथा सिंधी घोड़े का संकरण है। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य की बात करें तो चलती हैं। विदेशी पशु प्रजनन के अंदर बस्सी जयपुर ग्रामीण के अंदर स्थित है। हिमीकृत हिमीकृत वीर्य बैंक, देखो हिमीकृत वीर्य बैंक को ध्यान में रखना। ये भी कहां पे है? बस्सी जयपुर के अंदर है। आगे देखो कौन सा बैंक है? जरम प्लाजम बैंक की बात करें, ये बैंक भी जयपुर ग्रामीण के अंदर है। बस्सी के अंदर। नारवा खींचियान जोधपुर ग्रामीण के अंदर, देखो नारवा खींचियान जोधपुर ग्रामीण के अंदर भी ये जरम प्लाजम बैंक जो है यहाँ जोधपुर ग्रामीण के अंदर भी स्थित है। चारा विकास बोर्ड रोजड़ी बीकानेर के अंदर। बीज संयंत्र फार्म बीकानेर कोटा के अंदर संयंत्र जो है यहाँ पे है। पशु आहार संयंत्र 0.7 है, यानी 7 जो है पशु आहार संयंत्र है बीकानेर के अंदर। जोधपुर में, पाली, अजमेर, काला डेरा जयपुर ग्रामीण में और जयपुर, यहाँ पे क्या है? पशु आहार संयंत्र है। इस जयपुर के अंदर 2 पशु आहार संयंत्र है, यानी एक तो 6 नंबर का हो गया और एक 7 नंबर का। और बात करें तो वो भी जयपुर के अंदर। या तो कितने आहार संयंत्र है साथियों? 7 आहार संयंत्र है। देखो दुग्ध पाउडर संयंत्र 8 है, 8 स्थान पे ये संयंत्र लगे हुए हैं। पहला अलवर गोविंदगढ़ जयपुर ग्रामीण के अंदर, जयपुर, अजमेर, भीलवाड़ा, जालोर, श्री गंगानगर बीकानेर के अंदर क्या लगे हुए हैं साथियों? दुग्ध पाउडर संयंत्र हैं जो 8 हैं, ये इन क्षेत्रों पे लगे हुए। अलवर गोविंदगढ़ जयपुर ग्रामीण के अंदर, जयपुर, अजमेर, भीलवाड़ा, जालोर, श्री गंगानगर बीकानेर के अंदर ये संयंत्र लगे हुए। देखो दुग्ध
टेट्रापेक संयंत्र कौन सा साथियों? दुग्ध टेट्रापेक संयंत्र जो है ये जयपुर के अंदर है। कहाँ पे है? जयपुर के अंदर है। अब हम बात करेंगे पशु सर्वाधिक कहाँ पे है, कम कहाँ पे है, इनकी इनकी बात हम करने वाले हैं। क्रम से पशु बकरी की बात करें सर्वाधिक बाड़मेर में पाई जाती है और कम जो है धौलपुर में पाई जाती है। गाय की बात करें उदयपुर में सर्वाधिक है, धौलपुर के अंदर कम है। भैंस की बात करें जयपुर क्षेत्र के अंदर ज्यादा है, जैसलमेर क्षेत्र में कम है। भेड़ की बात करें हम, भेड़ बाड़मेर में ज्यादा है, बांसवाड़ा के अंदर कम है। घोड़ा बीकानेर में सर्वाधिक है, डूंगरपुर के अंदर कम है। गधा की बात करें, गधा बाड़मेर में, टोंक में कम है। ऊंट जो है जैसलमेर में ज्यादा है, प्रतापगढ़ के अंदर कम है। सुअर की बात करें, सुअर भरतपुर के अंदर ज्यादा है, डूंगरपुर के अंदर इनकी संख्या जो है कम है। मुर्गी की बात करें, मुर्गी अजमेर में सर्वाधिक पाई जाती है और डूंगरपुर के अंदर कम पाई जाती है। आगे कुछ तथ्य और है। राजस्थान में अंडों की टोकरी, राज्य के अंदर बात करें, राज्य राजस्थान में अंडों की टोकरी अजमेर को कहती है। किसको कहती है? अजमेर को कहते हैं। सर्वाधिक देसी नस्ल की मुर्गियां बांसवाड़ा में पाई जाती है। मुर्गियों से संबंधित कड़कनाथ योजना की शुरुआत बांसवाड़ा द्वारा की गई थी। कुक्कुट परीक्षण संस्था, कुक्कुट परीक्षण संस्था अजमेर के अंदर स्थापना 1988 में हुई। राज्य में सर्वाधिक देसी नस्ल की मुर्गियां जो है असील या वर्षा पाली में पाई जाती है। देखो कहाँ पे देसी नस्ल की सर्वाधिक मुर्गियां पाई जाती है? पाली के अंदर असील वर्षा पाली में पाई जाती है। राज्य में सर्वाधिक विदेशी नस्ल की मुर्गियां पाली के अंदर ही ये पाई जाती है, टोगनबर्ग। कौन सा साथियों? टोगनबर्ग के अंदर। मुर्गियों में रानीखेत रोग होता है। कौन सा रोग होता है साथियों? मुर्गियों में रानीखेत रोग होता है। मुर्गियों का मांस चिकन कहलाता है, बकरी का मांस चेवनी कहलाता है, सुअर का मांस गोश्त कहलाता है, गाय भैंस का मांस बीफ कहलाता है, भेड़ का मांस मटन कहलाता है। ये जो शब्दावली है यहाँ से आपको प्रश्न एग्जाम के अंदर देखने को मिलेगा। तो ये जो शब्दावली है 5-7 शब्दावली है, इनको आप याद करना, याद करके एग्जाम के अंदर देखना कि इनसे प्रश्न पूछा गया है क्या। अगर प्रश्न पूछा जाएगा तो आपका ये प्रश्न है 2 नंबर का जो है सही होने वाला है। देखो आगे चलती हैं। आगे हम बात करें राज्य में पशुपालन विभाग की स्थापना 1957 में हुई थी। देखो राजस्थान राज्य के अंदर हम बात करें तो राज्य में पशुपालन विभाग की स्थापना जो है 1957 के अंदर हुई है। तो हमने कुल मिला के इस क्लास के अंदर 20 पेज की जो पीडीएफ है इसे हम अच्छे तरीके से पढ़ चुके हैं। साथियों इस क्लास को ध्यान से सुनना, समझना, याद करना ताकि आपके प्रश्न जो है इस पशु परीक्षा के अंदर सही रही और आपको सफलता हासिल हो। इसी प्रकार हम आगे आने वाले एग्जाम के अंदर महत्वपूर्ण पीडीएफ जो है वो लेके आएंगे आपके साथ इसी द्रोणा पीसीएस के प्लेटफॉर्म के ऊपर। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद साथियों। आशा करता हूं आप इस क्लास को अच्छे तरीके से देखेंगे और समझेंगे और एग्जाम के अंदर सफलता हासिल करेंगे। तो मिलते हैं साथियों इसी प्रकार अगली क्लास के अंदर। तो धन्यवाद।